यहाँ पर ये दूसरी कथा समाप्त होती है और तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक वैश्य की कथा आरंभ होती है। वैश्य यानी अब वैश्य वर्ण की चर्चा होगी। उल्कामुख नदी के, ये एक भद्रशिला नदी के किनारे पर एक राजा हैं जो पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। अब देखो, पुत्रेष्टि शब्द आपको सत्यनारायण कथा में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेंगे, बहुत सारे विषय मिलेंगे नहीं, वो तो हमने ला करके दिए हैं, तभी तो कथा समझ में आएगी। नहीं तो हमने कहा कि सत्यनारायण कथा सुनते सुनते हमें समझ में नहीं आई, सुनाते सुनाते किसी को समझ में नहीं आई। जब उसके पीछे जाएंगे तभी तो कुछ काट छाट होगी। हम इसमें बहुत सारी बातें जो अच्छी हैं उन अच्छी बातों को भी कह रहे हैं, और जो इसकी गलत बातें हैं उन गलत बातों को भी कह रहे हैं। तटस्थता के साथ विश्लेषण कर रहे हैं। शास्त्र के अनुसार जो बातें हैं उनको स्वीकार रहे हैं, और जो शास्त्र के विरुद्ध बातें हैं उनको आपके सामने खंडन कर रहे हैं, उनको अस्वीकार करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए वहां पर भद्रशिला नदी के किनारे पर एक राजा है जो अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त करके क्या कर रहा है, एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। उसी समय एक साधु वैश्य, एक व्यापारी अपनी नाव को किनारे पर लगाता है और वहां उनके पास जाकर के देखता है कि क्या हो रहा है। राजा के पास जाकर के पूछता है, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या होगा इससे। उन्होंने कहा कि हम निसंतान हैं और हम चाहते हैं कि हमारे राज्य को चलाने के लिए एक उत्तम राजकुमार की हमें प्राप्ति हो, एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि हमें मिले, इसलिए हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना पूर्वक हम पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। महानुभावों, हम ये पुत्रेष्टि यज्ञ करना भूल गए हैं। एक किसान ज्यादा समझदार है आज के मूर्ख दंपत्ति से। आज के जो लड़के लड़कियां हैं, पति पत्नी बन गए हैं, इनको माता पिता बनना नहीं आता। अरे किसान इतना समझदार है कि बीज बोने से पहले बीज को शुद्ध करता है, खेत को शुद्ध करता है, अनुकूल समय देखता है, तब बीज रोपण करता है। लेकिन ये दो पैर का मनुष्य ये नहीं जानता कि संतान कैसे पैदा करना है, क्यों पैदा करना है, किस लिए पैदा करना है और कैसे पैदा करना है, ये भूल गया है। जबकि किसान को इतनी समझ है कि हमें बीज कैसे लाना है, फसल कैसे लेकर के आनी है। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि अगर आपको श्रेष्ठ प्रतिनिधि चाहिए तो आप सबसे पहले अपनी मिट्टी का परीक्षण और बीज का परीक्षण कराओ। मैं कईयों से निवेदन करता हूं कि विवाह हो गया है, संतान उत्पत्ति की इच्छा है, तो सबसे पहले जाओ अपना पंचकर्म कराओ। आपके जो वात रोग कुपित हैं, पित्त रोग कुपित हैं, कफ रोग कुपित हैं, उनको पहले ठीक कराओ। अरे संतान निरोगी पैदा करो, रोगी संतान पैदा मत करो। अगर संतान रोगी हो गई तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आनुवांशिकी जो गुण दोष हैं वो बच्चे में जाते ही हैं। जो माता पिता के शरीर में कमियां हैं वो कमियां बच्चों के अंदर जाती ही हैं। अगर तुमने रोगी संतान पैदा कर ली तो बताओ गृहस्थ सुखी या दुखी? दुखी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक काम करो, शरीरों की शुद्धि कराओ। और विवाह संस्कार में लोग कुंडली मिलाने के लिए कहते हैं, मैं कहता हूं डीएनए नहीं, ब्लड टेस्ट मिलाओ। कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होगा, ब्लड रिपोर्ट, ब्लड सैंपल मंगवाओ और सबका चेक करवाओ, कोई आनुवंशिक रोग तो नहीं है। अगर गृहस्थ में चले गए, पता चला कि रोगी संतानें पैदा हो गई या पति से पत्नी रोगी हो गई और पत्नी से पति रोगी हो गया, तो गृहस्थ का सत्यानाश हो गया। कुंडली मत मिलाओ, डॉक्टर के पास जाओ, ब्लड सैंपल लेके आओ, चिकित्सा कराओ, क्योंकि अभी तो रोग का बोलबाला सबसे ज्यादा है। लोगों की, ऋषियों की बुद्धि बड़ी साइंटिफिक हुआ करती थी। पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, यानी अब श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति की कामना है। पुत्रेष्टि यज्ञ, भगवान श्री रामचंद्र जी पुत्रेष्टि यज्ञ से पैदा हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सब का जन्म पुत्रेष्टि यज्ञ से हुआ। श्रृंगी ऋषि के पास जाकर के दशरथ जी ने अपनी पत्नियों को ले जाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रताप से हनुमान पैदा हुए। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रताप से मानधाता जैसे राजा पैदा हुए। माता मदालसा हुई जिन्होंने उत्तम संतानों को जन्म दिया। जीजाबाई ने शिवाजी को जन्म दिया। माता का ध्येय है कि हम संतान कैसी पैदा करें, ये माता पिता पर निर्भर करता है, इसलिए वो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए देवी रुक्मिणी के साथ हिमालय की कंदराओं में जाकर के 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब जाकर के प्रद्युम्न को पाया जो गुण कर्म स्वभाव में श्री कृष्ण के सदृश था। ये हमारी परंपरा है। अरे आपने अभिमन्यु तो सुना है ना, अभिमन्यु कैसा है? गुण कर्म स्वभाव में अर्जुन के जैसा है।
तो उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किए जाते थे। ये कोई खीर से पैदा नहीं होता, किसी ने आम दे दिया तो पैदा नहीं होता, किसी ने भभूति दे दी तो पैदा नहीं होता। लोग मर्म को नहीं जानते। चिकित्सा कराई जाती है, रजवीर की शुद्धि कराई जाती है, शरीर की शुद्धि कराई जाती है, उनसे ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता है, चिंतन कराया जाता है। कैसी संतान चाहते हो वैसा चिंतन करो, वैसे ही चरित्रों को पढ़ो और ऐसे ही चित्रों को घर में लगाओ। और जब गर्भ ठहर जाए तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो और अच्छी दिनचर्या, अच्छा खान पान करो, तब जाकर के उत्तम संतान की पैदा होती है। अगर संतान निरोगी और संस्कारी पैदा होगी तो आपका गृहस्थ सफल हो जाएगा। यहां पर इसने पुत्रेष्टि यज्ञ को सुना, इसने क्या कहा कि अगर भगवान मुझे भी संतान दे दे तो मैं भी भगवान का व्रत कर दूंगा, कैश ऑन डिलीवरी। अब पुत्रेष्टि यज्ञ पहले करना है, यानी यज्ञ पहले करना है या बच्चा पहले होना है। बनिया बुद्धि ऐसी है, पैसे में जिसका दिमाग होता है वो खर्चा करने के पीछे बाद में सोचता है। बनिया क्या कह रहा है कि जैसे तुमको इसके करने से बच्चा पैदा होगा, तो ये जो तुम कर रहे हो ये मैं तब करूंगा जब मेरे पैदा हो जाएगा। ये है बनिया बुद्धि। जबकि पुत्रेष्टि यज्ञ यानी धर्मानुष्ठान, दान पुण्य, ईश्वर की पूजा तो पहले करनी है। ये कब कह रहा है? जब हो जाएगी तब करूंगा। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया है काम। मेरी विनती सुने तो जानू मानू तुझे मैं राम, नहीं तो कर दूंगा जग में तुझे मन की मुरादें पूरी, कर्मा हलवा पूरी बांटूंगी। हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है, पहले भगवान हमारा काम करे फिर हम तेरे बारे में सोचेंगे। और अगर तूने काम नहीं किया तो हम तेरे बारे में छोड़ो, हम पड़ोसी के बारे में सोचने लग जाएंगे। तेरे दर को छोड़ करके दूसरे के दर पे चले जाएंगे। यानी अपने आराध्यों को छोड़ करके व्यक्ति चादर फादर तक चला जा रहा है। ये लोभ कहां तक लेके जा रहा है? हिंदुओं का लोभ इनको मार रहा है। वैश्य लौट करके आता है, अपनी देवी लीलावती से कहता है कि मैंने एक सुंदर आयोजन देखा है, सुंदर धर्मानुष्ठान देखा है, सुंदर व्रत देखा है, भगवान सत्यनारायण की पूजा देखी है, पुत्रेष्टि यज्ञ देखा है, और मैंने मन्नत मांगी है। मैंने मन्नत मांगी है कि यदि मेरे यहाँ संतान हो जाएगी तो मैं भी वैसा करूंगा। महामूर्ख आदमी, ये काम पहले करना होता है। धर्मानुष्ठान लोग कब कर रहे हैं? मन्नत मांग करके कर रहे हैं। पंडित जी को कब बुलाएंगे? मन्नत पर बुलाएंगे। कोई कैंसर से बचना चाहता है, कोई टीबी से बचना चाहता है, कोई ये चाहता है कि 3 बेटियां हैं, चौथा बेटा हो जाए, तो कोई ये चाहता है, तो कोई वो चाहता है, कोई चाहता है टेंडर पास हो जाए, कोई कहता है कि नौकरी लग जाए। अगर मेरा ये काम हो जाए तो हम रामचरितमानस का पाठ करा देंगे, हम 16 सोमवार कर लेंगे, हम इतने मंगलवार कर लेंगे, इतना चोला चढ़ा देंगे, इतना गीता जी का पाठ कर देंगे, मतलब पहले हमारा ये काम हो जाए। अरे भगवान की भक्ति कर रहे हो, दलाली कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। और क्या बता रहे हैं कि हम कौन बने हुए हैं? भगवान के भक्त बने हुए, ऐसा बता रहे हैं। समय बीतता है, लीलावती गर्भवती होती है और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जाता है। कन्या का नाम क्या रखा जाता है? बोलो। हाँ, इसका नाम तो आपको जल्दी पता होगा। लीलावती की बेटी का नाम कलावती। जब कलावती का जन्म होता है तो देवी जी बड़ी विनम्रता के साथ पतिदेव से कहते हैं, महाराज आपने संकल्प लिया था कि जब संतान की प्राप्ति होगी तब कुछ धर्मानुष्ठान, पूजा पाठ, व्रत अनुष्ठान करूंगा, कर दो। बोले नामकरण में पैसा ज्यादा खर्च हो गया है। नामकरण में पैसा ज्यादा खर्च हो गया है, जब ब्याह करेंगे तब कर देंगे। लोग बड़े चतुर होते हैं ना, बारात भी बुलाते हैं और भागवत का भंडारा भी कराते हैं चतुर। बोले केवल देना कम हो जाएगा पर खिलाना तो एक जैसे ही रहेगा। गीता जी का पाठ करा देंगे, रामचरितमानस का पाठ करा देंगे, गंगा जली का पूजन करा देंगे या भागवत पाठ करा लेंगे, और भोजन सबका एक साथ हो जाएगा, और विदा भी सबकी एक ही हो जाएगी। अलग अलग विदा नहीं देनी पड़ेगी, ना ब्याह की विदा अलग देनी पड़ेगी, ना कथा की विदा अलग देनी पड़ेगी। बड़ी बनिया बुद्धि के लोग हैं। ये बनिया बुद्धि तुम में नहीं आई, ये सत्यनारायण कथा से आई। ये सत्यनारायण कथा ने बनिया बुद्धि दी है। उसने क्या कहा कि जब बेटी का ब्याह करूंगा तब भगवान का व्रत कर दूंगा। बेटी का विवाह हुआ तब उसने कहा कि सुनो, बेटी का ब्याह भी हो गया, तुमने व्रत नहीं किया। बोले पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताती तो उस प्रकार से योग बना लेते और साथ में ही दोनों काम हो जाते। अब खर्चा बहुत हो गया है, कमाने की बारी है।
तो दामाद को साथ में लेकर के रत्न सागर जाकर के और व्यापार के लिए चल पड़ा। बनिया के दुख का कारण, धनवान के दुख का कारण है वादा खिलाफी। अगर आप उत्तम व्यापारी बनना चाहते हैं तो वादा खिलाफी कभी मत करो। अगर किसी ग्राहक को बोलते हो कि ये वस्तु तुम्हें अब मिल जाएगी तो मिल जाएगी। अगर सहयोगी व्यापारी से कहते हो ये माल तुम्हें डिलीवर हो जाएगा तो हो जाना चाहिए, ये इतना कैश है ये तुम्हें मिल जाएगा तो मिल जाना चाहिए। व्यापार में अपने साथी व्यापारी के साथ और ग्राहक के साथ कभी भी वादा खिलाफी व्यापारी को नहीं करना चाहिए, और यही उसके दुख का कारण होता है। और व्यापारी को यदि धन को व्यवस्थित करना है तो धर्मार्थ उसे दान अवश्य देना है। व्यापारी को सर्वाधिक व्यापार करने की छूट इसीलिए दी जाती है क्योंकि राज्य को बढ़ाने में, समाज को बढ़ाने में और धर्म के अनुष्ठान करने में सबसे ज्यादा व्यापारी का योगदान होता है। राजा के द्वारा सर्वाधिक छूट व्यापारी को ही मिलती है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन व्यापारी को ही दिया जाता है राजा के द्वारा, क्योंकि पैसा कमाने की जिम्मेदारी व्यापारी के पास है। व्यापारी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा तो उसी के पैसे से राष्ट्र चलेगा, धर्म चलेगा, समाज कल्याण के कार्य होंगे। लेकिन व्यापारी की बुद्धि कैसी है, वो धर्म के लिए 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहता, समाज कल्याण के लिए क्या ही खर्च करेगा। ध्यान देना, जो व्यक्ति धर्मार्थ दान नहीं देता उसके धन में आग लगती है। चलो एक बात मेरे साथ बोलो, बहुत देर से चुप बैठे हो, खाया पिया अंग लगेगा। बोलो, आनंद नहीं आया? अच्छे से बोलो, खाया पिया अंग लगेगा, दान किया तो संग चलेगा, और रखे हुए को जंग लगेगा। धन की 3 ही गति हैं, दान, भोग और नाश। अगर पैसा कमाया है तो उसके 2 ही काम करो, या तो दान करो या भोग करो। और यदि दान नहीं करेंगे, भोग नहीं करेंगे तो नाश अवश्यम भावी है। कोई नीतिकार हैं, वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग नहीं करता उसके धन को कुत्ते खाते हैं। अब कुत्ता उसका बेटा हो गया। कुत्ते का मतलब नालायक, कुत्ते का मतलब नालायक। आपने पूरे जीवन पैसा कमाया लेकिन पैसे के 2 काम नहीं किए, ना तो दान किया ना भोग किया, तो अब उस पैसे का भोग करेगा जिसे धन की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, और वो धन का नाश करेगा। और वो कौन नाश करेगा? अपना लाड़ दुलारा, वही नाश करेगा। जो सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुआ है वही नाश करेगा। क्यों? उसने धन नहीं देखा, धन कैसे कमाया जाता है उसने नहीं देखा, उसने दुख नहीं देखे, तकलीफें नहीं देखी। उसे शौहरत में कैसा मिल गया? पैसा मिल गया। जब शौहरत में पैसा मिल जाता है, आशीर्वाद में पैसा मिल जाता है, तो अधिकतर संतति बिगड़ जाती है, पैसे को संभाल नहीं पाती, पैसे का मिसयूज करते हैं, विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, और यही धन का नाश है। अरे पैसा उतना कमाओ कि हाथ किसी के आगे नहीं फैलाना पड़े, और पैसा छोड़ करके समय पर चले जाओ। ज्यादा ले लिया तो छोड़ नहीं पाओगे, रिटायरमेंट नहीं ले पाओगे। हमारी परंपरा क्या है कि गृहस्थ के बाद क्या लेना है? बोलो, वानप्रस्थ लेना है। वानप्रस्थ क्यों नहीं लेते? खूंटा गड़ा है पैसे के कारण। अब चूंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पेंशन आती है ना, अब पेंशन पर निगाह पोते की है, नाती की है। क्या वो चाहते हैं कि तुम अब गुरुकुल में चले जाओ, आश्रमों में चले जाओ, मठों में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ? ना, ये जो पेंशन आ रही ना 40,000, 50,000, उसको छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए बहू बढ़िया मक्खन लगा रही है पराठे पर, बटर खिला रही है, बढ़िया दाल मखनी खिला रही है। बाबूजी आओ और खाओ और पेंशन हमें दे जाओ। ये पैसा अब ठीक है, हम तो एग्जाम्पल देंगे, बेटा भी हो सकता है, बहू जरूरी थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकल जाए वो मान लो, थोड़ी पड़ोस में बात को खिसका दो। बहू को आपत्ति है तो बेटे तक पहुंचा दो बात, पर होता तो है, होता तो है। यानी वो सोने की सांकर से बंध जाता है और संन्यास नहीं ले पाता है, यानी रिटायर्ड नहीं हो पाता है। सरकार तो उसे रिटायर्ड कर रही है, पर वो घर से रिटायर्ड नहीं हो रहा है। वो कौन बन गया है? चौकीदार बन गया है। बुढ़ापे में क्या करेगा वो? सिवाय घर की चौकीदारी के कोई दूसरा काम है? कोई दूसरा काम नहीं है। तो ध्यान देवें, धन का सदुपयोग करना है, धन का दुरुपयोग नहीं करना है। धन की तो तीसरी गति नाश हो जाएगी। इसलिए दान करो और भोग करो।
धर्मार्थ देते चले जाओ, धर्मार्थ देते चले जाओ। रतन टाटा जी का अभी अभी देहावसान हुआ, उन्होंने 66% अपनी संपत्ति का दान किया है। 66% उन्होंने अपनी संपत्ति का दान दिया है। देखो, चौराहे धार्मिक लोगों के नाम से बनते हैं, पार्क धार्मिक लोगों के नाम के बनते हैं, स्टैचू धार्मिक लोगों के नाम के बनते हैं, और घर में तस्वीरें भी धार्मिक लोगों के नाम की बनती हैं। एक धनवान के नाम का कुछ बनता हो तो बता दो। धनवान पैदा होता है और मर जाता है, धनवान का कुछ नहीं है, धनवान धरती पर धरा रह जाता है। लेकिन अगर वो धर्म करके जाता है तो लोगों के हृदय में बसता है, और यदि धर्म करके नहीं जाता तो वो कहां बसेगा, आप जानते ही हैं। धन को उतनी प्रायोरिटी दो जितनी देनी चाहिए, धन उतना कमाओ ताकि बुढ़ापा सुख से गुजर सके, बस इसलिए इतना धन कमाओ। पर धन उनके लिए मत कमाओ जिनको कमाना चाहिए। बच्चों को बढ़ाओ, पढ़ाओ, बढ़ाओ, और उनको बोलो अब तुम संभालो, तुम अपना काम करो, तुम कमाओ, अब तुम कमाओ और हमें खिलाओ। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में हम भी कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं और खाने के लिए भाग रहे हैं। ये दुरावस्था है। बुढ़ापा पैसा कमाने के लिए नहीं है, बुढ़ापा तो धर्म कमाने के लिए है। क्या कमाने के लिए? धर्म कमाने के लिए है। तो पैसा इतना कमा लो कि बुढ़ापे में कमाना ना पड़े, इतना पैसा कमा लो। और बुढ़ापे में आकर के अब क्या कमाना है? धर्म कमाना है, भगवान की भक्ति करनी है, चैरिटी के काम करने हैं, सेवा के काम करने हैं, एग्रेशन छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, चिड़चिड़ापन छोड़ना है, साहबपना छोड़ना है, एटीट्यूड छोड़ना है। बुढ़ापा आ गया है तो अब सरल होना शुरू कर दो, भक्ति करना शुरू कर दो। यहां पर वैश्य के दुख का कारण यही है कि वो हमेशा तारीख पर तारीख बढ़ाता चला जाता है और पैसे को प्रायोरिटी देता चला जाता है। संयोग क्या होता है? संयोग ये होता है कि चोर राजा के धन को चुरा करके भागे जा रहे थे। पीछे से इसने देखा कि सैनिक आ रहे हैं। सैनिकों को देखते हुए चोरों ने धन को कहां पर छिपा दिया? जहां पर ये साधु वैश्य, ये ससुर दमाद सोए हुए थे, इनके पास में धन को छुपा दिया, ऐसा मान करके कि भाई ये तो व्यापारियों का धन है, तो यहां से हमारा धन कहीं नहीं जाएगा, और हम कहीं छिप जाते हैं। लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है। चोर जो सैनिक होते हैं वो व्यापारियों को चोर समझ लेते हैं। भाई माल जहां से बरामद होगा चोर तो वही होगा। अब इधर माल बरामद हुआ, ससुर दमाद को जेल हुई, चोरों ने कहा हमारा तो माल गया, कोई बात नहीं, इसके घर पे चलते हैं। तो चोर तो अपना हिसाब किताब वसूलेंगे ना। तो चोर कहां चल देते हैं? लीलावती के पास। बोले हमने पैसा यहां रखा, इसके चक्कर में पैसा राजकोष में चला गया, तो हम इसके घर से लूट लेते हैं। अब दोहरी मार पड़ी है, जो कुछ कमाया वो भी राजकोष में चला गया, साधुओं का, ससुर दमाद का, और दहेज में मिल गई जेल। उधर घर में जो पहले से पैसा कमाया हुआ था वो भी खत्म। अब पत्नी सोचती है कि भाई ये क्या बवाल हुआ, ये क्या हुआ। तो कहीं पर जाकर के भगवान का पूजन करते होता हुआ देखती है तो उसको लगता है कहीं ना कहीं हमने वादा खिलाफी की है, हमने भगवान की पूजा नहीं की है, हमने व्रत अनुष्ठान नहीं किए हैं, हमने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट हमने पूरा नहीं किया, ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है। ऐसा विचार करके वो व्रत अनुष्ठान करने के लिए लग जाती है और परमात्मा से प्रार्थना करती है कि यदि कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो भगवान क्षमा करें और मेरे पति जहाँ भी हो वो सकुशल आ जावे। कथा में बताया है कि भगवान पूजा से प्रसन्न हुए और राजा को स्वप्न देते हैं और स्वप्न में कहते हैं कि तेरी जेल में जो लोग 2 लोग बंद हैं इनको छोड़ देना। क्योंकि कथा के महात्म्य में क्या कहा कि कथा कराओगे तो बंदी बंधन से छूट जाते हैं। तो मैं यही व्यंग करता हूं कि अगर आपका कोई व्यक्ति जेल में चला जाए तो वकील के पास और थानेदार के पास मत जाना, आप पंडित जी के पास चले आना, सत्यनारायण कथा करवा लेना। भगवान उस जेलर के, उस न्यायाधीश के सपने में आएंगे और तुम्हें छुड़वा देंगे। ये कोरा भ्रम है, ये कोरा भ्रम है। भगवान पूजा करने से प्रसन्न नहीं होता और अपमान करने से दुखी नहीं होता। पूजा करोगे तुम खुद के लिए करोगे, नहीं करोगे तो खुद के लिए करोगे। पूजा करके भगवान पर एहसान नहीं होता।
भगवान को मान करके भगवान पर एहसान कभी नहीं होता, क्योंकि वो इतना छोटा नहीं है कि तुम्हारी पूजा के लिए बैठा रहे। देखो, अगर ईश्वर को मानोगे, ईश्वर को मानने का मतलब है अहंकारी ना होना। यह ध्यान देना, ईश्वर को पूजने का मतलब है अहंकारी ना होना, यानी तुम अपने से ऊपर किसी को मानते हो। अगर तुम अपने से ऊपर किसी को मानते हो तो तुम कभी भी ईगो में नहीं रहोगे, अहंकार में नहीं रहोगे, एटीट्यूड में नहीं रहोगे। आप हमेशा झुक करके चलोगे, आपका जीवन सरल होगा, निरभिमानी होगा। यही पूजा का मतलब है। और जब तुम श्रेष्ठ को मानोगे तो तुम्हारे विचार श्रेष्ठ होंगे। जब तुम्हारे विचार श्रेष्ठ होंगे तो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, और जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो आचरण श्रेष्ठ होगा, और आचरण श्रेष्ठ होगा तो जीवन में सुख मिलेगा। चार लोग कहेंगे भला आदमी है। भगवान पूजने से आपको प्रसन्नता मिली है, आपको प्रशंसा मिली है। पूजा किसको? भगवान को। सुधरा कौन? हम। और लोगों के भीतर मानसिकता बदल गई कि व्यक्ति सज्जन है, साधु है, अच्छा है। और भगवान ना पूजने का परिणाम है अभिमान। रावण स्वयं को सर्वे सर्वा मानता था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप स्वयं को सर्वे सर्वा मानता था, कंस दुर्योधन शिशुपाल स्वयं को सर्वे सर्वा मानते थे। यानी जो ये मानते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, वो अभिमानी होता है। और अभिमानी व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी वाला होता है। नकारात्मक विचार, नकारात्मक कर्म को लेकर के आते हैं। नकारात्मक कर्म नकारात्मक फल को लेकर के आते हैं, और फल होता है दुखदाई। लोग कहते हैं उस व्यक्ति के पास मत बैठना, वो नेगेटिव एनर्जी वाला है, हमेशा नेगेटिव सोचता है, बुरा आदमी है। यानी भगवान को ना पूजने से अपमान, अपयश किसे मिला? व्यक्ति को स्वयं मिला। भगवान को पूजने से भगवान को लाभ नहीं है, और भगवान को ना पूजने से ना भगवान को हानि है। क्यों? वो तो निर्लेप है। वो निर्लेप है। अगर तुम अच्छा करोगे तो वो तुम्हें अच्छा देगा, और अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हें बुरा देगा। तिल के बराबर करोगे तो तिल के बराबर मिलेगा, और पहाड़ के बराबर करोगे तो पहाड़ के बराबर करेगा। अरे जैसे ये आकाश है, जो उछालोगे वही खोपड़ी पर आएगा। फूल उछालोगे तो फूल सिर पे आएंगे, और पत्थर उछालोगे तो पत्थर सिर पर आएंगे। पर यहां स्वरूप क्या बना रखा है कि भगवान प्रसन्न हो गए और दर्शन दे दिए। ऐसा नहीं होता कि भगवान प्रसन्न हो, तुम्हारी नौकरी करें और द्वेष में आकर के तुम्हें जेल में डलवा दें। ऐसा नहीं होता। ये कथाओं में ऐसा बता रखा है कि भगवान ने उसको जेल करा दी। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। आगे बढ़ते हैं, जेल से छूटते हैं और कुछ दान पुण्य करके आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटों की यात्रा करने के बाद वो एक नदी के किनारे पर संध्या वंदन के लिए रुकते हैं। उसी समय एक दंडी स्वामी जी का आगमन होता है। दंडी स्वामी जी घूम रहे थे। पूछ लिया, साधु तेरी नाम में क्या भरा हुआ है? बोले गांव बसे नहीं, भड़िया पहले आ गए। अब अभी तो बड़ी मुश्किल से धन हाथ में आया है, हालत बड़ी खराब थी, लुट गए थे, पिट गए थे, जेल में बंद हो गए थे। बड़ी मुश्किल से तो धन हाथ में आया है। और ऐसा नहीं है कि हम दान करके ना चले हों, हम तो दान करके चले थे, ये मांगने फिर आया है। अरे ब्राह्मण भिक्षा मांगेगा, धन की अभिलाषा रखेगा, सन्यासी करेगा क्या? दंडी स्वामी का मतलब क्या होता है? दंडी का मतलब होता है सन्यासी, दंड धारण करने वाला सन्यासी। और सन्यासी धन का विलासी कभी नहीं होता। अरे सब धनों को छोड़ करके तो सन्यासी बना है। सब लोकेशना, सब वित्तेषणा, सब पुत्रेषणाओं को छोड़ करके व्यक्ति सन्यासी बनता है। सन्यासी को किसी के धन की क्या अभिलाषा? एक यहां मर्यादा सिखाना चाहता हूं, अपने से बड़े से कभी झूठ मत बोलो। माता पिता हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, सन्यासी हैं, उनके आगे झूठ मत बोलो। अगर उन्होंने तथास्तु कह दिया तो तुम्हारी भी नाव में घास पत्रे भर जाएंगे। ये व्यवहार है कि झूठ तो कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए, पर कम से कम ये देख लो कौन है सामने। कौन है सामने? ब्राह्मण है, माता पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, सन्यासी हैं, देव स्थान है, पुण्य भूमि है, पुण्य क्षेत्र है। अरे कम से कम वहां तो झूठ मत बोलो। अगर तुम झूठ बोलो, क्या पता वही तुम्हारे झूठ सच हो जाए। इसके साथ यही हुआ। इसने कहा मेरी नाव में लता पत्र भरे पड़े हैं। बोले तथास्तु। पीछे मुड़ करके देखा, नाव उठी हुई है। बोले मामला क्या है? अभी तो दबी हुई थी। निकट में आकर के देखा तो नाव में क्या भरे हैं? लता पत्र भरे हैं। पीछे मुड़ के दंडी की ओर देखा, दंडी गायब। पीछे मुड़ के देखा, नाव गायब। इधर दंडी गायब, इधर नाव गायब, और नाव पे बैठा हुआ दमाद गायब।
माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बोला। और सिर धुन रहा है, बोले कितना झूठ बोलूंगा, कितना धर्म से पीछे भागूंगा, कितना दान पुण्य से पीछे भागूंगा, कितनी वादा खिलाफी करूंगा। उसको गिल्टी फील होता है, प्रायश्चित करता है, भगवान का व्रत करता है और भगवान वहां प्रसन्न होते हैं और वापस उसकी नाव यथावत हो जाती है। देखो मैं फिर कहता हूं कि भगवान तुम्हारे पूजा पाठ करने से प्रसन्न नहीं होता। भगवान जिंद नहीं है, भगवान निर्विकार है। पर इस कथा में सत्यनारायण भगवान का स्वरूप जिंद के जैसा बताया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर तुम्हारी पूजा पाठ का, किसी भी भोग का भूखा नहीं है। वो कहता तो आचरण सुधारो, ठीक रहो, ठीक करो, बस यही ठीक है। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर को क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसके पास सब है। ईश्वर के पास किसी चीज का कोई अभाव नहीं है। और अगर तुम ना मानो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो केवल तुम्हारा मालिक नहीं है। अच्छा चलो, हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, अगर एक वर्ग उनको प्रधानमंत्री ना माने तो कोई फर्क पड़ता है क्या? और चलो आप भी कोई प्रधान हो गए, कोई अधिकारी हो गए, आप पार्षद हो गए आपके क्षेत्र में, अगर 10-20 लोग तुम्हें ना माने तो कोई फर्क पड़ता है क्या? बोलो, नहीं पड़ता ना। क्यों? बहुत है मानने वाले। तो अगर एक देश भी ईश्वर को ना माने तो ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। करोड़ों अरबों पृथ्वियां उसने बना रखी हैं। भाई इस पृथ्वी की नहीं मानेंगे तो उस पृथ्वी की मान लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी कि उसे कोई नहीं मानता, उसे तो सब मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि उसके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता। कोई बचपन से सीधा बुढ़ापे पे आ जाए, बुढ़ापे को बचपन में लेकर के आ जाए तब तो जाने, सब उसी को मानते हैं। कोई पानी को जो है ऊपर के लिए लेकर के चले जाए और अग्नि को सीधा लेके चला जाए और हवा को नीचे लेके चला जाए तब तो जाने। ना पानी का धर्म बदल रहा, ना अग्नि का धर्म बदल रहा, ना वायु का धर्म बदल रहा, ना सृष्टि चक्र का प्रसंग बदल रहा। आप तो कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पा रहे, आप उसका क्या ही बिगाड़ लोगे जी? सब मनुष्य मिलकर के भी ईश्वर का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो तुमसे क्यों डरे? ना वो अपेक्षा करता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो कोई अपेक्षा नहीं रखता। वो केवल कहता है कि ठीक है तुम मेरे संतान हो तो संतानों आपस में प्रेम करो, सुख से रहो और इस मृत्यु लोक से पार होकर के मोक्ष को प्राप्त करो। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा भला है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मुझे तो मेंटेनेंस करना है। पेड़ बना दूंगा, गधा बना दूंगा, कुत्ता बना दूंगा, कि मुझे तो संसार चलाना है। ईश्वर को किसी से राग द्वेष नहीं है। ईश्वर कहता है भाई तूने ऐसे कर्म किए, ऐसा फल मिलेगा। नियामक है, नियंता है, जज है, वो तो न्यायाधीश है। न्यायाधीश को कोई राग द्वेष नहीं है। भाई जैसा करोगे वैसा वो दे देगा। यहां पर प्रसंग में साधु वैश्य अपनी गलती स्वीकारता है, भगवान का व्रत करता है और यथावत संपन्न हो जाता है। यहां पर सत्यनारायण कथा का 4वां अध्याय समाप्त होता है। 5वें अध्याय का प्रसंग आरंभ होता है। वो प्रसंग शुरू होता है किससे? तुंगध्वज राजा से। अब ये किस वर्ण का प्रतिनिधि है? बोलो, एक क्षत्रिय वर्ण का प्रतिनिधि है। यहाँ क्षत्रिय वर्ण की कथा आती है। तुंगध्वज नाम का राजा है। एक दिन वो आखेट के लिए वन में गया और कुछ वनवासियों को पूजा पाठ करते हुए उसने देखा। बरगद के पेड़ के नीचे लोग वो बैठे हुए थे, धर्मानुष्ठान कर रहे थे। इन ग्वालों ने, इन वनवासियों ने देखा कि हमारे राजा निकट आए हैं तो श्रद्धा के साथ खड़े हो गए और उनको बुलाया, उनको प्रसाद ऑफर किया। राजा ने इग्नोर कर दिया, उपेक्षा कर दी और उपेक्षा करके अपने राज्य की ओर चला गया। राजा सभी का है, शूद्र का भी राजा है, वैश्य का भी राजा है, क्षत्रिय का भी राजा है, ब्राह्मण का भी राजा है, वनवासी का भी राजा है, ग्रामवासी का भी राजा है, नगरवासी का भी राजा है। राजा सबका है और सब राजा के हैं। राजा प्रजा पर पुत्रवत व्यवहार करे, उपेक्षा किसी की ना करे। और यदि वो लोग अच्छे हैं, सज्जन हैं, धार्मिक हैं तो उनकी तो बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये मेरे में धन में कमजोर हैं, बल में कमजोर हैं, ज्ञान में कमजोर हैं, मैं इनकी उपेक्षा कर दूं, इसका मतलब ये है कि तुम अब अपने अस्तित्व को चुनौती दे रहे हो। राजा तुंगध्वज के अस्तित्व का नाश का कारण है उपेक्षा करना। अगर आप एक वर्ग को भी प्रायोरिटी देते चले जाओ, अपना वोट बैंक साधते चले जाओ और दूसरे
दूसरे वर्ग की उपेक्षा कर जाओ तो बताओ अगली बार कुर्सी मिल जाएगी क्या? ना पार्षद बन पाओगे ना प्रधान बन पाओगे, क्योंकि आपको तो सबको साध के चलना है, सबको लेकर के चलना है, सबको मान करके चलना है। राजा यानी पिता, प्रजा यानी संतान। बस जो दुष्ट संतान होगी उसे दंड दिया जाएगा, अच्छी संतान होगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा। इतना धर्म राजा का है, लेकिन सज्जनों का तिरस्कार नहीं कर सकते। यहां पर जो ग्वाले हैं ये दुष्ट नहीं है, ये जो वनवासी हैं ये दुष्ट नहीं है, सज्जन लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, लेकिन धार्मिकों की उपेक्षा करी गई है। उपेक्षा घृणा से आती है, घृणा अभिमान से आता है। मैं फिर निवेदन करता हूं, ईर्ष्या का उपदेश कर चुका हूं, अब घृणा का उपदेश करता हूं। अगर आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो कम पैसे वाले को देख करके घृणा मत करो, उसकी उपेक्षा मत करो। यदि आप ज्यादा ज्ञानवान हैं तो कम ज्ञानवान को देख करके उसकी उपेक्षा मत करो, उसके प्रति घृणा मत करो। अगर आप महंगे कपड़े पहने हैं, कोई मैले कुचले कपड़े पहन करके आता है या बैठता है तो उसको देख करके उसकी उपेक्षा मत करो। आपका काम है दया करना, आपका काम दमन करना नहीं है। बलि वैश्य देव यज्ञ के अंतर्गत यही बात बताई है कि हमसे जो नीचे हैं, जो विकलांग हैं, जो कुष्ठी हैं, जो रोगी हैं, जो अनाथ हैं, जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, जो बेरोजगार हैं, जो अभाव में जी रहे हैं, उन पर हम कृपा करें, उनका हाथ पकड़ें, उनका हम दमन ना करें। ये मनुष्यता है। अगर ये भगवान ना बनाए, ऐसे लोग ना हो, तो तुम कभी देवता नहीं बन सकते। मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य देवता तभी है जब अपने से छोटों को वो देता है, अपने से छोटों को वो सहयोग करता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए आपका 3 स्टार 5 स्टार होटल है, लग्जरी गाड़ी आती है, बहुत बढ़िया ग्राहक आते हैं, डेली का टर्नओवर 2-2 5-5 लाख है, और आपके ही होटल के बिल्कुल निकट में एक चाय वाला है, समोसे वाला है, पानी पूरी वाला है या पान वाला है, और उसको देख करके आप चिढ़ते हो कि इसके चक्कर में हमारी पूरी लोकेशन खराब हो रही है। जो यहाँ का लुक है वो लुक बिगड़ रहा है, इमेज बिगड़ रही है। लोग आते हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तुमने कहां पर अपने आसपास लोगों को बसा रखा है। तो जब उस अभाव वाले व्यक्ति को आप देखोगे तो आप क्या करोगे? घृणा करोगे। और घृणा क्या लेकर के आएगी? दमनकारी भाव लेकर के आएगी। आप अपने पैसे का प्रयोग करोगे, म्यूनिसिपैलिटी से किसी को बुलाओगे, थाने से किसी को बुलाओगे और उसको अतिक्रमण मान करके उसे आप हटवा दोगे। बताओ आप उसके लिए कौन हुए? दानव। उस व्यक्ति के लिए कौन सिद्ध हुए? दानव सिद्ध हुए, क्योंकि तुमने दमन कर दिया, उसकी रोजी रोटी को नष्ट कर दिया, उसके परिवार की आजीविका का साधन नष्ट कर दिया। यह घृणा के कारण हुआ। अब दूसरा भाव है दया का। आपने देखा मेरा तो डेली का लाखों का टर्नओवर है और ये बेचारा गरीब है, ये डेली के 1000-2000 रुपए कमाता है, चलो हम 1/2 की यानी 1 सत्र की पैसा इसमें लगा देते हैं। आपने 50,000 रुपए लिया और उसकी दुकान को व्यवस्थित करा दिया, उसके ठेले को व्यवस्थित करा दिया, उसकी रेहड़ी को व्यवस्थित कर दिया, सुंदर आकर्षक बनवा दिया। अब वो भी सुंदर आकर्षण के कारण उसके पास भी ग्राहक आने लग गए। 1000 की जगह वो भी डेली के 5000 कमाने लग गया। बताओ आप उसके लिए कौन बने? देवता। ना केवल आप उसके लिए देवता बनते हो, बल्कि पूरे खानदान के लिए आप देवता बन जाते हो, क्योंकि आपने उस पर दया करी है। तो मनुष्य देवता तब बन सकता है जब वो दया करेगा, और यदि वो दमन करेगा तो वो दानव बन जाएगा। अगर कोई हमसे नीचे है, दीनहीन विकलांग है, तो हम उनको देख करके नाक ना सुकोड़ें। आप लोग बसों में यात्रा करते हैं, पास वाली सीट खाली रहती है, इतने में कोई मैले कुचले कपड़े वाला, सांवला सा, बदबूदार सा व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसकी वेशभूषा अच्छी नहीं है, वो आपके पास में आता है ऐसे हिलते डुलते। आप तुरंत अपना बैग उस सीट पर रख देते हो। वो पूछता है, बाबूजी, बहन जी, आप क्या बोलते हैं? अगले स्टेशन पर हमारे आने वाले हैं, ये सीट बुक है। और अगले स्टेशन पर कोई नहीं आने वाला। आप ये देखते हैं कोई रूपवान या रूपवती आ जाए, ठीक है,
स्त्री होती है तो चाहती है कोई स्त्री अच्छी आ जाए, पुरुष होता है तो पुरुष सोचता है पुरुष अच्छा आ जाए या स्त्री भी अच्छी आ जाए, पर थोड़ा सा अच्छा दिखे। और आप सामने से ऑफर करते हो, इशारा करते, आइए सर, आइए बहन जी, आइए भाई साहब, मतलब बुद्धि में भेद है। अगर कोई कम कपड़े वाला गरीब सांवला सा गरीब सा गांव का देहाती व्यक्ति दिखा तो उसको सीट नहीं दे रहे, और कोई ढंग से टिप टॉप वाला दिख गया तो उसे सीट दे रहे हैं, यानी दमनकारी विचारधारा है। अगर भगवान तुमको ऐसा बना देता और कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता तो तुम क्या सोचते, ये सोचो। आज हम दूसरे के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, भगवान न करे वो हमारे साथ घटता तो हमें कैसा लगता। जब हमको बुरा लगता तो हम दूसरे को बुरा क्यों लगा रहे हैं। इसलिए कभी भी अगर आप बढ़ गए हो आगे तो कम से कम अपने से पीछे वाले, अपने से छोटे वालों के प्रति दमन का भाव, घृणा का भाव मत रखो। राजा के दुख का कारण, राजा की बर्बादी का कारण, राजा के नष्ट होने का कारण है कि वनवासियों की उपेक्षा। सब राजा के वोट बैंक होते। अब राजा का राजकरण कैसा हो गया है, अल्पसंख्यक की प्रायोरिटी है, बहुसंख्यक की उपेक्षा हो रही है। बहुसंख्यक की उपेक्षा हो रही है, इसलिए क्या देखा, सत्ता परिवर्तन हो गया। तो दूसरा भी आ गया कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल करके, नहीं मैं भी बहुसंख्यक वाला हूं। दूसरा आ गया ना कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल करके, और कौन सा गोत्र है, सांडिल्य है, कश्यप है, ये है और वो है। अब उसका तो ऐसा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, माँ अलग, बाप अलग, तू अलग, और बहन और भी अलग। तो जनेऊधारी ब्राह्मण बने चले आ रहे हैं, बोले हम भी तुम्हारे ही हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हनुमान जी की जय जयकार कर रहे हैं। क्यों, उन्होंने देखा ऐसे सत्ता हाथ में आने वाली नहीं है। तो चाहे देश की सर्वोच्च सत्ता पर पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, मैं कहता हूं उपेक्षा किसी की मत करो, चाहे देश में वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। आप सबके हो तो सब आपके होने चाहिए, कल्याणकारी योजनाएं आपकी सबके लिए होनी चाहिए। राजा की उपेक्षा कारण समझ में आ गया, राजा को कभी भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, इसलिए उसकी बर्बादी हुई। और आप देखते हैं कि वहां पर प्रसाद त्याग, यह है टर्निंग पॉइंट। सत्यनारायण कथा का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है प्रसाद का त्याग। अगर प्रसाद त्याग किए बगैर घर जाओगे तो घर में सब कुछ नष्ट पाओगे, यानी भगवान को छोड़ करके परिवार को देखोगे तो नष्ट हो जाएगा। ये भाव है इसका। धर्म को छोड़ करके धन देखोगे तो धन नष्ट हो जाएगा, परमात्मा को छोड़ करके परिवार की ओर भागोगे तो परिवार नष्ट हो जाएगा। और मैं इसमें एक और नई बात जोड़ना चाहता हूं, यजमान तभी तो टिका रहेगा जब उसे डर दिखाएंगे कि वो प्रसाद कब लेगा, जब वो पंडित जी को कुछ देगा। अब यजमान इतने दिनों से कथा सुन रहे थे, 3 दिन से, अब पंडित जी को कुछ तो दक्षिणा दे। अब पंडित जी सोचें यार, हम इतने दिनों से उपदेश कर रहे हैं, 7-7 दिनों की कथा कर रहे हैं, 15-15 दिनों की कथा कर रहे हैं, और यजमान जो है चला जाए शांति पाठ से पहले ही, तो एक तुरुप का निकालो कि जो भगवान का प्रसाद त्याग करके जाएगा उसका सर्वस्व नाश हो जाएगा। अरे इस बहाने कम से कम दक्षिणा तो मिल जाएगी। ये विनोद आपके सामने रखा, व्यंग आपके सामने रखा। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप त्याग दोगे तो भगवान का क्या प्रसाद, सब हम खुद भगवान के प्रसाद हैं। हलवा पूरी भगवान का प्रसाद नहीं है, अरे आप स्वयं भगवान के प्रसाद हो। ये पूरी दुनिया भगवान का प्रसाद है, ये सूर्य भगवान का प्रसाद है, चंद्रमा भगवान का प्रसाद है, धरती भगवान का प्रसाद है। सब कुछ ईश्वर की तो कृपा है। ऐसा कुछ है जो ईश्वर की कृपा वाला ना हो? सब कुछ ईश्वर की कृपा है। तो ये डरा रखा है, इसलिए आप देखते होंगे ब्याह हो जाते हैं तो दामाद को बुलाया जाता है, वो क्या कहते हैं, चौक मंडप पुजवाने के लिए, मंडप मड़ा झकवाने के लिए, और फिर बोलते हैं सत्यनारायण की कथा करो। तो इसी डर से अब ब्याह के बाद कथा चलने लग गई, ब्याह से पहले कथा चलने लग गई। अब बोरवेल खुदवाया है, ट्यूबवेल बनवाया है तो कथा चलने लग गई। अब घर में गृह प्रवेश करवाएंगे तो कथा चलने लग गई। सब जगह डर के वातावरण के कारण कथाएं चलने लग गई। जबकि बताओ, कथा में कहीं लिखा था कि इस ओकेजन पर करना, इस अवसर पर करना, इस लाभ में करना? कथा में लिखा है कि जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, जिस दिन तुम्हारा मन श्रद्धावान हो, उस दिन तुम पूजा करो। उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है, कोई मन्नत नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है। पर हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम पूजा पाठ तो करेंगे
और बड़े बड़े आयोजन तो करेंगे, कथाएं तो करेंगे, भंडारे तो करेंगे, अगर हमने बोल रखा होगा तो। अगर हमने मन्नत मांग रखी होगी तो ही हम करेंगे, और मन्नत नहीं मांग रखी है तो हम नहीं करेंगे ना। ऐसा नहीं करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी जीवन नष्ट हो सकता है। जब भी आपको समय मिले आप अच्छा काम करते रहो, लोगों को सुख देने का प्रयास करते रहो। सुख दोगे सुख मिलेगा, धर्म के साथ चलोगे सुख अवश्य मिलेगा, और अधर्म के साथ चलोगे तो दुख अवश्य मिलेगा। अंतिम जो इसका प्रसंग है वो बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, एक छलावा जो है इस कथा के अंतर्गत है। वो छलावा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर कथा को विराम करता हूं। इसमें पुनर्जन्म का प्रसंग आया है कि किसने इस कथा को किया और उसको अगले जन्म में क्या मिला। तो सबसे पहले प्रसंग आता है कि वृद्ध सतानंद जो ब्राह्मण है, सबसे पहले किसका प्रसंग आया है? ब्राह्मण का। उसका नाम बताया सतानंद। बोले सतानंद जी ने सुदामा का जन्म लिया और कृष्ण जी की पूजा करके वैकुंठ को पाया। अब जब कथा आरंभ होती है तो कथा है कलयुग की। कथा कब की है? कलयुग की। अब कलयुग का ब्राह्मण कब जन्म ले रहा है? द्वापर में। द्वापर पहले था या कलयुग पहले था? ये पहला घोटाला, ये घोटाला है पुनर्जन्म का। भाई सुदामा कृष्ण तो पहले हो गए, ये कलयुग की कथा बाद में आई है। दूसरा घोटाला सुनाता हूं। लकड़ आहारा यानी शूद्र वर्ण का प्रतिनिधि है, ये निषाद बनकर के मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब निषाद कब हुए? त्रेता में निषाद हुए। श्री राम जी के अनन्य मित्र त्रेता में निषाद हुए। अब कलयुग का लकड़हारा और त्रेता में निषाद बन करके राम की पूजा करके मोक्ष को पा रहा है। ये दूसरा घोटाला। अरे थोड़ी तो और बुद्धि लगा लेता कथाकार, स्कंद पुराण रचनाकार, थोड़ा तो कुछ ठीक ठाक कर लेता। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ हुए, वो भी रंगनाथ की पूजा करके और हरि भक्ति करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। अब उल्कामुख का नाम का जो राजा है ये भी कलयुग में है, और दशरथ श्री राम जी के पिताजी हैं, ये भी त्रेता में है। भाई कब पुनर्जन्म करा रहे हो? पीछे का उल्टा। अगर ये कहते कि दशरथ उल्कामुख हुए तो कुछ पकड़ में आता, निषाद लकड़हारा बना तो कुछ पकड़ में आता, और लकड़हारा निषाद बनेगा, लकड़हारा निषाद बनेगा। ये ऐसा ही था कि भगत सिंह शिवाजी बने, ये ऐसा ही था। अरे शिवाजी भगत सिंह बने तो समझ में आएगा, भगत सिंह शिवाजी बने ये कैसे हो सकता है? उल्टा कैसे? उल्टी गंगा बह रही है। साधु नामक वैश्य मोरत ध्वज बना, जिसने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर करके भगवान को दे करके मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये साधु वैश्य भी कलयुग का है, और जो मोरत ध्वज है ये द्वापर युग का है। और अंत में महाराज तुंग ध्वज, जो अंत में क्षत्रिय वर्ण के प्रतिनिधि बताए हैं, इनके लिए कहा कि ये स्वयंभुव मनु हुए। अब स्वयंभुव मनु सतयुग में थे, और कलयुग का राजा कहां जन्म ले रहा है? सतयुग में जन्म ले रहा है। ये कथाओं के घोटाले हैं। तो देखो, हमारा उद्देश्य यह है कि हम पुराणों के प्रपंचों को समझें, सही बातों को भी समझें और गलत बातों को भी समझें। मुक्ति अच्छे काम करने से मिलेगी, मुक्ति पूजा करने से नहीं मिलेगी। हर कोई आरती क्या कहता है? जो यह आरती गाएगा वैकुंठ, फिर अच्छे काम मत करो, आरती गाओ। सत्यनारायण कथा के अंत में लिखा है कि जो ये कथा सुनता है, सुनाता है, भगवान की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भैया सूत के लूट करो, सूत के गले काटो, हत्याएं करो, बलात्कार करो और सत्यनारायण की कथा करो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो पाप करो और भागवत कराओ। ऐसा नहीं है कि पाप करते चले जाएं और कोई पूजा पाठ कर लें तो पाप कट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गंगा में स्नान करेंगे तो पाप कट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण भोजन कराएंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर महाराज जेल नहीं होनी चाहिए थी, राजनीति शास्त्र का उपदेश नहीं होना चाहिए था, धनुर्वेद का उपदेश नहीं होना चाहिए था, न्यायालय नहीं होने चाहिए थे। ये किस लिए है? ये इसीलिए है कि अगर पाप करोगे तो पाप की सजा मिले, पाप का दंड मिले। अगर पूजा करने से, दान देने से और स्नान करने से और किसी चीज को पढ़ने से पाप नष्ट हो जाते तो महाराज व्यक्ति दोबारा सुधर जाता।
जितने लोगों ने आरती गाई, जितने लोगों ने कथा सुनी सुनाई, जितने लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, वो सब के सब हरिश्चंद्र की संतानें हो गए होंगे। जैसे गए थे वैसे ही आए हैं। इसका मतलब यह है धर्मानुष्ठान करो, धर्म से सुख मिलेगा, लेकिन अगर पाप किए हैं तो पाप का फल अवश्य मिलेगा। ये कर्म हमारी परछाई के जैसा है। जैसे परछाई मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, ऐसे ही कर्म मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते। जब तक ये फल अपना नहीं दे देंगे तब तक ये फल पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। यदि शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ फल मिलेगा। इस कथा के माध्यम से मैंने आपको सत्यनारायण व्रत बताने का प्रयास किया। मेरा उद्देश्य था कि जो कुछ भ्रांतियां हैं इन कथाओं को लेकर के, वो भ्रांतियां आपके समक्ष रखी जाएं। जो अच्छी बातें हैं इन कथाओं में, वो अच्छी बातें तुम्हारे सामने रखी जाएं। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि तुम हर बार हर साल यही कथा कराओ। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। आपने सुन लिया है, समझो और आगे बढ़ो। लेकिन मैं इसका पक्षधर अवश्य हूं कि अगर कोई गलत पूजा पाठ समाज में चल रहा है तो उसे बंद करो। गलत मान्यताएं, अंधविश्वास, पाखंड अगर हमारे बीच में है तो उसे बंद करो। और बंद तभी करोगे जब आप अपने लोभ पर कंट्रोल करोगे, अपने मोह पर कंट्रोल करोगे, तभी इन चीजों का विकास हो सकेगा। देखो, हम सब जानते हैं कि सब धर्मों में पाखंड है, सब धर्मों में अंधविश्वास है, केवल हिंदुत्व में नहीं है, सभी में है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम बुराई को दूर ना करें। बुराई को दूर करने का काम हमारा है, अच्छाई को धारण करने का काम हमारा है। गलतियां आज हमसे हुई हैं और हमारे पूर्वजों से हुई हैं, उन गलतियों को स्वीकारो। जो पूर्वजों ने गलती की है उनको भी स्वीकारो, और जो आज हम गलतियां कर रहे हैं उनको भी स्वीकारो। अरे उसी का परिणाम है कि हमारी तीसरी पीढ़ी नास्तिक है। बच्चों को धर्म के विषय में आस्था नहीं है, धर्म को बच्चे नहीं मानते, तर्क करते हैं, नास्तिक हो गए, सेक्युलर वामपंथी हो गए। ये किसका परिणाम है? ये गलत मान्यताओं का परिणाम है। आपसे बच्चे पूछते हैं इस पूजा का मतलब क्या है, तो आप थप्पड़ मार देते हो, क्योंकि आपको पूजा का मतलब नहीं पता। तो बच्चे को क्या बताओगे? बोले हम इसलिए करते आए कि हमारे परिवार में होती आई। कई बहुएं वो पूजा पाठ करती हैं जो पूजा पाठ सास ने बताए। बहू ने कभी सास से पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो सास भी कभी बहू थी, उसने भी पूछने की हिम्मत नहीं की थी। परंपरा से पूजा पाठ चले आए हैं, समाज को बुरा ना लगे, परिवार को बुरा ना लगे, इसलिए भेड़चाल चलती चली आ रही है। अरे स्टॉप लगाओ, स्टॉप लगाओ, सुधारवादी बनो, अच्छी चीजों को आप लेकर के आओ। बोलिए सत्य के ग्रहण करने में, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें अविद्या से, अंधकार से विद्या की ओर, प्रकाश की ओर ले चलें। असतो मां सद्गमय। हे प्रभु, असत्य वाणी, असत्य क्रिया, असत्य व्यवहार से हम छूट करके सत्य वाणी, सत्य क्रिया और सत्य व्यवहार को प्राप्त करें। मृत्योर मां अमृतम गमय। मृत्यु रूपी दुख से छूट करके हम अमृतत्व, मोक्ष को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें। आपने बड़ी ही तपस्या के साथ और भक्ति के साथ कड़वे वचनों को सुना। देखो, कड़वी दवाई ही काम करती है। आपने बड़ी ही निष्ठा के साथ सुना, समझा। आशा करता हूं कि आपको लाभ मिला होगा। बहुत सारी नई बातें सुनने को और सीखने को मिली होंगी। बोलो हाँ या ना? बहुतों को समझ में आया? अब क्या करना है? अब देनी है दक्षिणा। क्या देनी है? तो दक्षिणा सुन लो। 3 दिन के सत्संग में जो बातें आपको समझ में आई उन्हें याद रखो, लिख करके रखो, और अगले 7 दिन के भीतर 10 लोगों को बताओ। कितने लोगों को? ये मेरी दक्षिणा है। अगर हमारे समाज में लोग गलत करते रहेंगे तो हमारा अच्छा स्थायी नहीं रह सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा स्थायी रहे तो समाज में भी अच्छा फैलाना पड़ेगा। तो इसलिए सद विचार हो, सद व्यवहार हो, सद हमारे कार्य हो, तभी हमारा एकत्व होगा, विश्व बंधुत्व होगा और हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे। आप सभी के सहयोग के लिए और सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम।